थक गई क्या? हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अपने घर में बिल्कुल अच्छे होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी हो रहा है सुबह का समय और मैंने रिद्धू को स्कूल भेज दिया है। तो रिद्धू को स्कूल जाने के बाद मैं लग पड़ी थी अपने काम पे। तो रिद्धू का ना मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाती हूँ क्योंकि रिद्धू नॉर्मल तरीके से नहीं रेडी होता है। वो इतना रोता है, इतना परेशान करता है, मुझे ना बहुत एफर्ट्स डालने पड़ते हैं उसको रेडी करने के लिए। तो इसलिए मैं सुबह कुछ भी शूट नहीं कर पाती हूँ। तो बस उसके जाने के बाद फिर मैं अपना काम करती हूँ। तो मेरा सुबह का जो मॉर्निंग का डेली का काम है वो हो चुका था। उसके बाद फिर मैं नहा के आ गई थी किचन में। तो मैं बना रही थी आलू की भुजिया और एक तरफ मैंने दाल बनने रख दी थी। तो मेरे आलू की भुजिया मैंने बना ली थी। उसके बाद फिर मम्मी ने घिया काटा था तो बहुत सारा कट कर दिया था क्योंकि बहुत बड़ा सा आया था। तो मम्मी ने पूरा कट कर दिया था और अब देख रहे हैं पूरी कढ़ाई एकदम फुल हो चुकी है, अच्छे से भर गई थी। तो मतलब बन तो बहुत ज़्यादा गया था, ख़त्म ही नहीं हो पाया था ये। पूरी फैमिली के खाने के बाद भी पूरा मतलब बहुत सारा बच गया था। तो मैंने इसके बाद में रायता भी बना दिया था थोड़ा सा, फिर भी नहीं ख़त्म हुआ। इतना कैसे ख़त्म होगा। और दूसरी साइड मैंने कढ़ाई में दाल फ्राई के लिए मतलब छौंक लगाने के लिए दूसरी साइड कढ़ाई चढ़ा रखी थी और उधर मेरी दाल बन रही थी। तो बस मैंने छौंक रेडी कर दिया था और फिर इन लोग को लेट हो रहा था, जल्दी जल्दी निकलना था। तो फिर मैंने कढ़ाई उतार दी थी और इधर मैंने रख दिया था तवा रोटी बनाने के लिए। तो सोनू रेडी हो चुके थे ऑफिस जाने के लिए, पर अभी मेरी दाल नहीं रेडी हुई थी। तो बस फिर मैंने पराठे और सब्ज़ी दे दिया था। तो पराठा सब्ज़ी दे दिया था तो इन्होंने नाश्ता कर लिया था। उसके बाद फिर सोनू का मैंने लंच भी रेडी कर दिया था, मतलब टिफ़िन पैक करके दे दिया था। तो इन्होंने नाश्ता किया नहीं था, दिया था मैंने तो, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका था जाने के लिए। तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी से लंच बॉक्स पैक करके दे दिया था। और फिर सोनू के जाने के बाद मेरे पास टाइम थोड़ा सा मतलब एकदम रिलैक्स वाले उस पर आ जाती है मोड पे। तो मैं आराम आराम से फिर खाना बनाने लगी। और उसके बाद तो मेरी जो दाल थी जो फ्राई नहीं हो पाई थी अच्छे से, तो मैंने उसको आधी दाल को फ्राई कर दिया था और आधी दाल मैंने ऐसे ही प्लेन निकाल दी थी। क्योंकि होता है ना, रिद्धू का तो कंफर्म है कि वो नहीं खाएगा और अगर किसी को नहीं खानी हो तो इसलिए मैंने थोड़ी सी एक्स्ट्रा निकाल के रख देती हूँ कि अगर किसी का मन नहीं हो तो वो प्लेन खा सकता है। तो बस मैंने दोनों भाइयों के लिए पराठा बना दिया था। उसके बाद फिर मैंने बाकी लोगों के लिए रोटियां बना दी थी। तो इधर मेरा सब्ज़ी बनी रही थी क्योंकि ना लौकी की सब्ज़ी होती है, पानी बहुत ज़्यादा छोड़ देती है तो उसको पकने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और हरी सब्जियां तो पानी थोड़ी छोड़ भी देती हैं अच्छे से, तो बस ये पकने में थोड़ा टाइम लग जाता है। और अभी जो लोहे की कढ़ाई है ये मैं पिछले कुछ टाइम से इसको अच्छे से ध्यान नहीं दे रही थी, तो ये बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी। और मैं इसको ना सिर्फ डीप फ्राई करने के लिए यूज़ करती हूँ। और जिस बर्तन में डीप फ्राई करो तो बर्तन की हालत क्या होती है तो आप लोग को पता ही होगा जो लोग किचन में रहते हैं। तो बस इसकी हालत बहुत ख़राब हो रखी थी। तो आज मैंने इसको गैस पे रख दिया था गर्म पानी फुल करके, और उसमें मैंने थोड़ा सा डिटर्जेंट पाउडर डाला था। तो इससे क्या होता है कि मैंने इसको अच्छे से बॉईल दिया था तो इसमें जितनी भी गंदगी रहती है ना सब निकल जाती है और कढ़ाई बहुत अच्छे से चमक जाती है। तो बस यही हुआ था। फिर मैंने इसको 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था और जितनी भी ऑयल थे इसमें जमा हुआ था सब निकल गया अपना ईज़िली, अपने आप निकल गया, मुझे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। और उसके बाद फिर किचन वगैरह क्लीन कर दिया था मैंने। और किचन क्लीन करने के बाद सारे बर्तन वगैरह धो दिए थे, किचन का मेरा सारा काम हो चुका था। और फिर आशी को मैंने नाश्ता वगैरह कराया, तब तक रिद्धू के आने का टाइम भी हो गया था। क्या तो हुआ? रिद्धू आ चुका था। यहाँ पे रखा था वहीं पे भूल गया मैं। क्या चीज़? पानी का सेलिब्रेट हुई है ये अच्छे से तो दिवाली देखो। सेलिब्रेट हुई है जो पूर्णिमा के दिन पड़ती है। तो इसलिए सैटरडे को सेलिब्रेशन हो चुका था। तो बस रिद्धू इसीलिए आज फेस्टिव ड्रेस में है।
तो स्कूल से आ चुका था। रिद्धू को भी मैंने खाना वगैरह खिला दिया था। फिर वही दोपहर मेरी पूरी इन दोनों में चली जाती है। कभी किसी को देखो, कभी किसी को देखो, कब शाम हो जाती है पता ही नहीं चलता है। तो बस फिर शाम हुई, मैंने सबके लिए चाय बनाई और चाय वगैरह बनाने के बाद फिर बर्तन काफ़ी सारे हो गए थे। तो वापस से मैंने सब बर्तन वगैरह धुले जो दोपहर से खाने के थे और शाम की चाय के थे। बर्तन की कमी नहीं होती है, बर्तन तो निकलता रहता है, चाहे कुछ बने या ना बने, या फिर कोई कुछ खाए या ना खाए। तो बस बर्तनों को मैंने धो दिया था। उसके बाद फिर मैं लग गई थी खाना बनाने के लिए। तो दिन का ना आज काफ़ी सारा खाना बचा हुआ था। मैं खाना वेस्ट नहीं करती हूँ, मैं उसी को दिन का होता है तो शाम को चला देती हूँ। मतलब मैं गाय को भी डालूँगी तो कितना डालूँगी और डॉगी को भी डालूँगी तो कितना ही डालूँगी, खाना बहुत ज़्यादा बचा था। तो बस मैंने वही चला दिया था। और फिर आज मौसम ना अचानक से बहुत ठंडा हो गया, मुझे एकदम खतरनाक सी ठंड लगने लग गई थी। तो बस मैंने फटाफट से स्वेटर डाल लिया था और मैं इधर बना रही थी बड़े वाले कुकर में मैंने राइस डाले थे और दाल मुझसे ज़्यादा बन गई थी दिन में, जो कि पूरी बची हुई थी। दाल किसी ने भी नहीं खाई थी, तो दाल सारी बच गई थी। तो मैंने बड़े वाले कुकर में राइस डाल दिए थे और इधर मैंने छोटे वाले कुकर में खिचड़ी बना दी थी। तो सोनू को खिचड़ी खाना था, इसलिए उनके लिए खिचड़ी बन रही थी। तो वो जिस तरीके से खाते हैं मैं उसी तरीके से बना रही थी। उनको मसाले वाली खिचड़ी पसंद है। तो बस सारी वेजेस डाल के और फिर मसाला वगैरह अच्छे से डाल के तो उनके लिए थोड़ा सा बनाई थी, क्योंकि बाकी किसी को नहीं खाना था। और इधर मैंने चाय बनने लग गई थी और उसके बाद फिर हिमांशु ने बोला कि मुझे नाश्ता भी करना है। तो मैंने उसको पूछा क्या खाना है, उसको चूड़ा मटर खाना था। तो बस फिर मैंने इधर खिचड़ी फटाफट से पूरी प्रिपरेशन करके इसमें पानी डाल के इसको मैं खोल के बना रही थी, सीटी नहीं लगा रही थी, क्योंकि सीटी लगाने से ना मतलब उतनी अच्छी नहीं बनती है। इसलिए मैंने उसको पानी में डाल के गैस का फ्लेम स्लो करके छोड़ दिया था। वो धीरे धीरे पक रही थी और इधर मैंने चाय बनने रख दी थी और तब तक मैंने पोहे को भिगो दिया था, क्योंकि हिमांशु को चूड़ा मटर खाना था। तो बस मैंने सोचा सबके लिए बना देती हूँ, शाम का टाइम भी है। तो शाम से थोड़ा ज़्यादा ही हो गया था, रात नहीं हुई थी पर अभी पूरी। तो बस मैंने फटाफट से स्टार्ट कर दिया था चूड़ा मटर बनाना। तो मम्मी ने मटर छील रखी थी, तो मैंने फटाफट से इसका छौंका दे दिया था। फिर मटर को थोड़ा सा टाइम लग गया था पकने में, क्योंकि अभी मटर उतनी अच्छी नहीं आ रही है कि जल्दी से पक जाए। उसके बाद फिर मैंने इसमें जो भी मसाले पड़ते हैं सब मसाले वगैरह डाल दिए थे। मैं इसकी रेसिपी बहुत जल्दी शेयर करूँगी अपने चैनल पे, आप लोग ज़रूर देखिएगा। बहुत ही टेस्टी लगता है चूड़ा मटर खाने में। मैंने तो यहाँ के खाया था, बनारस की तो स्पेशलिटी है ये, और मैंने बनारस में आके खाया भी था ये, तो काफ़ी अच्छा बनता है। तो बस मेरा ये मटर हो चुका था। उसके बाद फिर मैंने इसमें पोहा डाल दिया था और चूड़ा डालने के बाद फिर जो भी मसाले ऊपर से पड़ते हैं वो सब मैंने डाल दिए थे और फिर ऊपर से मैंने धनिया डाल दिया था। तो बस ये बनके रेडी था। फिर मैंने फटाफट से सबके लिए मतलब सर्व कर दिया था सबके लिए। तो एक मैंने चूड़ा मटर भी सर्व कर दिया। तो मेरी चाय बनके भी रेडी हो गई थी और फिर मैंने चाय भी सबके लिए रेडी कर निकाल दी थी। तो बस सबका शाम का नाश्ता यही था और ऑलमोस्ट सबका पेट भर चुका था इसी से। तो मैं रोटी बनाने वाली थी, पर जब सबका पेट इसी में भर गया था तो फिर मैंने रोटी नहीं बनाई थी, बस चावल दाल और सब्जी बना लिया था। तो इस टाइम मैंने आलू मटर और टमाटर की भुजिया बनाई है। ये भी हिमांशु की डिमांड पे ही बनाई थी। हिमांशु ने बोला मुझे आलू मटर की भुजिया खानी है, तो बस इसलिए मैंने सब कुछ डाल वाल के बना दिया था। तो बस अभी सब लोग को नाश्ता वास्ता दिया और सब लोगों ने बैठे अपना नाश्ता एंजॉय किया। फिर नाश्ता करने के बाद मम्मी ने आलू चॉप्ड कर दिए थे और मैंने इधर सब्जी चॉप दी थी और उधर खिचड़ी भी ऑलमोस्ट हो चुकी थी। तो बस मैंने सबको फिर खाना निकाल दिया था सब लोग का। सब लोगों ने खाना वाना खा लिया था और खिचड़ी थोड़ी सी बनानी थी और काफ़ी ज़्यादा ही बन गई थी। तो सोनू ने भी खा ली थी और बच भी गई थी, पर वो बची रह गई क्योंकि किसी और ने नहीं खाई थी। तो सबका पेट भर चुका था और मतलब हम लोग का खाना जो काफ़ी टेस्टी था, पेट तो सबका भर ही चुका था। तो बस उसके बाद फिर खिला पिला के मैंने बर्तन वगैरह धोए और बस मेरा सारा काम फिर ख़त्म हो गया। बस एक साथ मैं अपना व्लॉग यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। अगर आप लोग को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।